दोस्तों, मेरे व्यूअर ने एक मुझे कॉल किया था और उसने एक सवाल पूछा मुझे कि जैसे एजेंट लोग गाली गलौज पे आ जाते हैं कॉल करके, जब हम ईएमआई नहीं पे करते या कुछ टाइम हो जाए ज़्यादा, तो उसका क्या सोल्यूशन है? कि हम उसको सामने से कुछ बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते? तो इसका ना सिंपल सा जवाब है। आपके पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन है। अगर कोई बंदा अगर गाली गलौज आपसे कर रहा है, पहला तो है कि अगर गाली गलौज छोड़ो, अगर आपसे कोई तू तड़ाक भी आ रहा है ना, तू तेरे ये वो करके निकाल पैसे, कुछ भी बदतमीजी भी बोल रहा है, फ़ोन काट दो, बात करने की ज़रूरत ही नहीं है। प्रॉब्लम उसकी है भाई, पैसे अब उसने निकलवाने हैं, सेटलमेंट उसने ही करवाना है भाई। आपके पास तो पहले पैसे है ही नहीं। ठीक है, तो लकीरें वो निकालेगा बात करने के लिए भी। ठीक है, चाहे वो होम विजिट है या जो मर्जी है। तो अगर कोई बदतमीजी कर रहा है ना, तो इमीडिएटली बोल दो भाई कोई पैसा नहीं मिलना और फ़ोन काट दो। ठीक है, ब्लॉक कर दो नंबर, दूसरी एजेंसी के पास चला जाएगा केस। ठीक है, सेटलमेंट की अगर बात आपको करनी भी होगी तो सेकंड थर्ड फोर्थ जो भी एजेंसी होगी तो आप उससे कर सकते हो। दूसरा ऑप्शन है कि आप उसकी रिकॉर्ड वगैरह करके कॉल, है ना, आप कंप्लेंट डाल सकते हो बैंक को, रिस्पेक्टिव बैंक को, जिस बैंक से भी आपका लोन या क्रेडिट कार्ड चल रहा है आप उसको कंप्लेंट कर सकते हो। उसका फ़ायदा कोई होता नहीं है मोस्टली, क्योंकि वो बोलेंगे हमारा बंदा ही नहीं है जी, कोई ऐसा कोई नंबर है ही नहीं हमारी एजेंसी के पास। या ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगे, आपका फॉलोअप बंद कर देंगे। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा आईसीआईसीआई बैंक की, उनका थोड़ा ऐसा है कि अगर आप कंप्लेंट वहाँ पे करते हो ना तो आपका फॉलोअप बंद हो जाता है, चाहे वो कॉल पे है या होम विजिट है, इमीडिएटली स्टॉप फॉलोअप हो जाता है। ठीक है जी। तो सारे एनबीएफसी बैंक तो ऐसा करेंगे नहीं। तीसरा क्या करेंगे, अगर उन्होंने मान भी ली तो क्या होगा, आपको कंपनसेट करने के लिए आपके चार्जेस रिवर्स कर देंगे। ठीक है जी, 10,000 हम आपको वापस कर देते हैं। या अगर आपने आरबीआई तक भी चले गए कंप्लेंट को लेकर और आपने प्रूव कर भी दिया कि ये देखो ये गाली गलौज हुई है, तो आरबीआई क्या करेगा, 10-20 हज़ार रुपये का पेनल्टी लगा देगी। तो वो तो 10-20 क्या 30-35 हज़ार तो आपके चार्जेस ही लोन के ऊपर या क्रेडिट कार्ड के ऊपर ही चार्जेस लगे होते हैं, उसमें से माइनस हो जाएगा, तो उसका कोई खास फायदा है नहीं। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आ गया आपके पास। अगर आपको कोई गाली गलौज दे रहा है तो बराबर आप उसको गाली गलौज करना चाहो तो कर सकते हो, अगर आपको तसल्ली मिल रही है। कईयों को होता है कि सुनने में प्रॉब्लम आती है, या अगर सुन लिया तो मन में बिठा के बैठ जाते हैं, तो जब तक वो निकाल लेना सामने, तो नहीं उनसे रहा जाता ठीक तरीके से, उनसे डेली रूटीन के काम काज नहीं हो, सारा जो ध्यान है उसी चीज़ में रहता है कि बंदे ने मेरी इंसल्ट की है। ठीक है, अगर आपको लगता है कि भाई बराबर जवाब दे के ही आपको सेटिस्फेक्शन हो सकती है, तो आप देना चाहो दे सकते हो। इससे आपके सेटलमेंट पे, वेवर पे ऐसा नहीं होगा कि अगर आप उसको गालियां दे दोगे बराबर, तो वो जो आपका वेवर है वो कम मिलेगा आपको, या आपका सेटलमेंट होगा ही नहीं। तो ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। अगर वो गालियां दे रहा है तो आप बराबर उसको गालियां दो, क्योंकि स्टार्टिंग उसने करी है। अगर स्टार्टिंग उसने ना भी करी हो ना, अगर आप डायरेक्टली खुद भी इधर से गाली दे दोगे तो तब भी कोई इतना फर्क नहीं पड़ रहा है। वैसे कोई देता नहीं है गालियां, गालियां बंदा तभी देता है जब सामने वाला कोई पहल करता है। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप उसको जवाब दे भी दे, अगर वो तू कर रहा है तो अगर आप भी तू कर रहे हो, कोई इससे फर्क नहीं पड़ेगा। अगर वो गाली दे रहा है, अगर आप भी गाली दे रहे हो, तो सेटलमेंट पे या आपके लोन के ऊपर इसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बैंक को इससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको लगता है जवाब देना चाहिए, आप दे सकते हो। इससे ना तो आपको कोई फायदा होगा ना नुकसान होगा, पर हाँ ये जरूर है, गाली के बदले गाली वही दे सकता है जिसके पास खुला टाइम है। जिसके पास टाइम नहीं है वो गाली गलौज नहीं कर पाएगा। उसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप फोन ही काट के कंप्लेंट ही कर दो उसकी। पहले तो ऑप्शन इकट्ठे इस्तेमाल कर लो, फोन काट दो, हो सकता है तो रिकॉर्डिंग कर लो। ठीक है, नहीं करनी तो अगर बिना रिकॉर्ड कंप्लेंट डालनी है उसके बगैर भी डाल सकते हो जी, गाली गलौज करी है, हम क्यों रिकॉर्डिंग करें, सुन के क्यों ले भाई किसी की। मतलब रिकॉर्डिंग करने के लिए पहले हम उससे गालियां सुने। तो ऐसा कुछ नहीं है। अगर आपको लगता है कि नहीं सुना, आप डायरेक्टली कंप्लेंट डालो भी, क्या मेरा फॉलोअप इस कंपनी से किसी और से कर ले, या डायरेक्ट जो है बैंक वाला मुझे कॉल करे, एजेंसी के पास मेरा केस मत भेजो कि ये मेरे को गालियां दे रहे हैं। तो ये हरासमेंट है किसी तरह का, गाली गलौज का कोई मतलब नहीं बनता। ठीक है, तो मैंने तीनों ऑप्शन आपको बता दिए हैं। फ़ोन कट कर दो, दफ़ा करो उनको। दूसरा कंप्लेंट कर दो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन मैंने बताई है। अगर आपको सेटिस्फेक्शन मिल रही है, अगर आपका दिमाग खराब हो रहा है तो गाली निकाल दो, कोई चक्कर नहीं है। सेटलमेंट पे उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ना। ठीक है, सेटलमेंट जितना वेवर बैंक ने देना है ना उतना दे ही देना है, चाहे आप गाली निकालो या ना निकालो। ठीक है जी। तो यही इन्फॉर्मेशन है। अब आपको जो भी स्टेप लेना है आप इस वीडियो के सहारे बाकी अपना खुद का डिसीजन ले सकते हो। ठीक है जी, थैंक यू।